After ionization enthalpy, now we will see electron gain enthalpy. So as in ionization enthalpy, the energy is required to remove electron, okay, to form cation. Like that, energy is required to add electron also. So the very simple example, this one is chlorine, Cl2. 1/2 Cl2 means one chlorine atom. This one chlorine atom, it gains one electron to form Cl minus ion. Okay, so this Cl is gaining one electron, so an energy is required. Okay, so that amount of energy is known as electron gain enthalpy. Simple here, one electron is added in electron gain enthalpy and one electron is removed in ionization enthalpy. Now see here, the amount of energy or the sign of energy, it is negative. Okay, see here, suppose we have two elements x and y. For x, the electron gain enthalpy, it is minus 40 kilojoule per mole. Okay, suppose this is the energy, this is the unit of that energy, and this is the amount of energy. And for y, the energy is minus 70 kilojoule per mole or mole inverse. So here, which element, x or y? So which element has more tendency to gain electron, or which will gain electron very easily? So here, the more negative value, okay, for the element, the element for which the electron gain enthalpy, it is more negative, so that element will gain electron very easily. तो सिंपल सा क्या करना है इसमें, हमको दो एलिमेंट को कंपेयर करना है. जिस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, मोर निगेटिव, वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि पॉजिटिव हो गई, बाय चांस पॉजिटिव हो गई, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होगी. और यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये होती है मेटल के लिए और नोबेल गैस के लिए. जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें मेनली नॉन मेटल्स हैं, उन नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए होगी? सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है ये हेलोजेंस के लिए. अब ये भी चीज़ देखना, सिंपल सा कंसेप्ट इसमें है. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the atomic size decreases, means nuclear attraction increases, so the tendency to gain electron, it will also increase, because nuclear attraction it is increasing. So simple है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है, जो हेलोजेंस है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी. अब इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो वेरी सिंपल, सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है, फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम मीन्स जितना बड़ा साइज होगा, मीन्स विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट डिक्रीजेस. नाउ डिक्रीज का मतलब समझना, यहाँ पर डिक्रीज का मतलब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को नोट रखना है कि हम वैल्यूज की अभी बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि यदि हम साइज, एटम का साइज इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक, ये हो गया फ्लोरीन, ओके, और दूसरा हो जाएगा क्लोरीन, देन फिर हो जाएगा ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो सीधा सीधा सा इफेक्ट दिखेगा हमको कि जैसे जैसे आप साइज को इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हमें. ऐड कहाँ होगा ये इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही आएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई पावर तो चाहिए ना. वो पावर कौन सी है? वो न्यूक्लियस की पावर है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. बट यदि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट ऑर्बिट में, उसको ये न्यूक्लियस कैसे होल्ड कर सकता है? कैसे उसको अपने ऑर्बिट में अट्रैक्ट करके रखेगा? दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. सो इन दैट केस, जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी. ठीक है, और साइज को आप छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो साइज ऑफ एटम, इसी से हम पीरियोडिसिटी निकाल सकते हैं. पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी?
periodicity. So periodicity number 1 in a group. ग्रुप में क्या चेंज होगा? सो जैसे आप ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है? जैसे आप ग्रुप में मूव करेंगे साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, ये क्या होगा? अट्रैक्शन डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ये वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. मतलब ये टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी. तो इस कंडीशन में हम देखें कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, ऊपर की तरफ जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ जब जाएंगे हम तो गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है. इसी वजह से मेटलिक कैरेक्टर चेंज होता है. मेटलिक कैरेक्टर कौन सा? तो ये हमने देखा है कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम. तो ये कार्बन हो गया हमारा नॉन मेटल, ठीक है. सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हो गए हमारे मेटल. तो अब जब आप देखो सीधा सा इफेक्ट सेमी मेटल मीन्स सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड जिनको हम कहते हैं. तो नॉन मेटल, इससे मेटलॉइड, मेटलॉइड के बाद मेटल. तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है. और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो मेटल बन जाएगा. इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसके लिए हम अल्टीमेट कंसेप्ट क्या याद रखेंगे? ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, electron gain enthalpy or the tendency to gain electron, this tendency decreases. Second, in a period, तो पीरियड में मूव करेंगे साइज छोटा हो रहा है. So on moving left to right in a period or moving across a period, the atomic size decreases, so the nuclear attraction increases, and due to increase in nuclear attraction, it becomes easier to hold electron in the outermost orbit. So ultimately the electron, the tendency to gain electron, it increases. So down in a group decreases and left to right or in a period this electron gain enthalpy increases. Now अब हम देखेंगे ये जो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात कही कि ऐसा होना चाहिए, एविडेंस कहाँ है? तो देखिए एविडेंस के लिए हम देखते हैं इसका ग्राफ. इस ग्राफ में आप देखना कि जैसे आप ग्रुप में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी. और लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो मोर नेगेटिव होती जाएगी. लास्ट में इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब इनर्ट जो गैसेस हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे. सो देखिए ये है वो. So from this table you can see here for first group, for hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, the value of electron gain enthalpy, it is -73, -60, -53. It is continuously what? Decreasing. So it's clear that on moving down in a group the electron gain enthalpy decreases. Now come to across a period. So here in period you can see that the electron gain enthalpy for first group, C from lithium -60, for oxygen -141, for fluorine -328. So it is continuously increasing as we move across in a period from left to right. Now one more thing you see here, for zero group the value of electron gain enthalpy, it is positive. It means they cannot gain any electrons. Okay, so their value is positive. So that's all. Now the next term is electronegativity. So what is electronegativity? A very simple. सबसे पहले हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेंगे. मॉलिक्यूल कौन सा? ये मॉलिक्यूल हम लेते हैं Cl2, 2 क्लोरीन. अब ये Cl2 जो मॉलिक्यूल है, इस Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये हमने पढ़ा हुआ है. Cl, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. दूसरा जो क्लोरीन है उसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेंगे. तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस तरीके से दिखा रहे हैं? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है. अब इन दोनों बॉन्ड में देखना कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया था. सो बोथ द Cl एटम्स दे हैव शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन ईच. मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है?
तो पावर तो भाई दोनों की एक जैसी है, दोनों ही क्लोरीन एटम है, इनका शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, एवरीथिंग इन ऑल रिस्पेक्ट बोथ द Cl एटम्स आर सेम। तो इस कंडीशन में किसी की पावर ज़्यादा नहीं होगी, किसी की पावर कम नहीं होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर पोजीशन में होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये एग्जांपल कौन सा है? ये एग्जांपल है H2O, मीन्स किसका? वाटर का। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से मिलेगा हमको? ये स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है इस टाइप से, HOH, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, जो हमने दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक। अब ये देखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है। अब कौन सी पावर? पावर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर की बात करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू गेन इलेक्ट्रॉन इट इज़ मोर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसको 100% शिफ्ट नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है हमको? इसको सिर्फ पार्शियली शिफ्ट करना है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इट इज शिफ्टिंग पार्शियली। पहले 50-50 पोजीशन में था, अब 60-40 हो जाएगा, 70-30 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है जो मिड पोजीशन में होने चाहिए वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। तो अब देखो, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है इसमें? कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए। तो ये कोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें मिलेगा हमको? एक मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखना है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने मतलब फिर से बात वही आएगी, यदि छोटा साइज होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें देखेंगे periodicity. Now see periodicity in electronegativity. So in periodicity, first see the values of this electronegativity. So there is no direct value for electronegativity. It's only a comparative value. The scientist Pauling, he proposed an arbitrary value for electronegativity. So क्या किया पाउलिंग ने? अब कुछ वैल्यूज़ दिया था, अपने मन से ही दिया था वैल्यू, उनको एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव भी किया है। फिर तो लिथियम के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दिया है वो वैल्यू है 1.0, बेरिलियम 1.5 एंड सो ऑन। सो यू कैन सी हियर, इस वैल्यू से एक चीज़ तो क्लियर है कि जब हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो इन अ ग्रुप में देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ग्रुप में मतलब आप किसी भी एक ग्रुप को आप लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए ग्रुप का। तो ये एग्जाम्पल है लिथियम एंड सोडियम। लिथियम के लिए वैल्यू है 1.0, सोडियम के लिए वैल्यू है 0.9। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई आप यदि ग्रुप में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा कोई भी आप ग्रुप उठा के देख लीजिए। चलिए हम ये 14th ग्रुप देखते हैं। 14th ग्रुप में भी दो एलिमेंट हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और सिलिकॉन के लिए वैल्यू है 1.8। मीन्स मूविंग डाउन इन अ ग्रुप देन वैल्यू डिक्रीजेस। आफ्टर दैट इन अ पीरियड, सो इस पीरियड में आप जब मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करने पर क्या होगा? आप यहाँ से देख सकते हैं आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। सो 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड सो ऑन। सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए है? फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फ्लोरीन दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल।
सो ये इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। उस क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, राइट द नेम ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब इसका रीज़न देखो क्या है। सो डाउन इन अ ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव पावर कम हो रही है, न्यूक्लियस की पावर कम हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, उसकी कम होने लगेगी। सो डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा इसका मतलब न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी, और जब न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। सो ये हो गया पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask to my personal WhatsApp number